रघुवर दास महामहिम राज्यपाल ओडिशार प्रथम नागरिक साधारण कर्मरू असाधारण व्यक्तित्व अभिज्ञ राजनीतिज्ञ पड़ोसी झारखंड ओडिशा जाए यात्रा ये जो चर्चा बर्तमान चली केवल आपको नहीं नुहे एवं नजर रही आगामी पदक्षेप कौन रम सागर महामहिम राज्यपाल रघुवर दास रही सर आप कलिंग प्रथम स्वागत कर धन्यवाद। सर पड़ोसी झारखंड ओडिशा जाए यात्रा केमती रही सर? देखिए, झारखंड और उड़ीसा दोनों की संस्कृति, खान पान, रीति रिवाज लगभग एक जैसा है। उड़ीसा में मैंने जो करीब 14 महीना जो मैंने उड़ीसा को समझा, तो सबसे पहले तो ये महाप्रभु जगन्नाथ जी की धरती को प्रणाम करता हूँ और उनके आशीर्वाद से ही इस पवित्र जगह उड़ीसा का सेवा करने का अवसर मिला। यहाँ की समृद्ध संस्कृति, गौरवशाली अतीत और यहाँ के लोगों में देश के प्रति जज्बा को मैं सलाम करता हूँ। और ये 14 महीने का बहुत ही सुखद क्षण रहा मेरा उड़ीसा में। और उड़ीसा राज्य न केवल प्राकृतिक संसाधन बल्कि प्राकृतिक छटाएं, प्राचीन बीच, हरे भरे जंगल और 30 जिला घूमने के दरमियान मैंने अनुभव किया उड़ीसा में जगह जगह जो दिव्य मंदिर महाप्रभु जगन्नाथ जी का है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सर 14 मास जर्नी जो कथा आप कहते बहुत खुशी समय रही है सर, ये समय सर कौन आवश्यक पड़ा इस्तफा देवाई गोटे समय आसला कौन आवश्यक पड़ा? नहीं, देखिए, मेरा व्यक्तिगत कारण था और हमें लगता है कि महाप्रभु जगन्नाथ का 14 महीने का ही उन्होंने उड़ीसा का सेवा करने का आदेश दिया था। सर एबे मीडिया व विभिन्न राजनीतिक महल रे चर्चा नहीं आप चलते आप विषय से जानी चर्चा हो? नहीं, देखिए, मैं एक 1980 से भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तरीय कार्यकर्ता से अपनी राजनीतिक जीवन शुरुआत की थी और तब से मैं मंडल, जी डिस्ट्रिक्ट्स, स्टेट यूनिट, फिर गवर्नमेंट में मंत्री, डिप्टी सीएम, सीएम का दायित्व तो मैं निभा चुका हूँ। और पार्टी की देन थी कि उड़ीसा जैसे धनी राज्य का मैं एक संवैधानिक पद को भी सुशोभित किया। तो मेरी भूमिका अब पार्टी तय करेगी कि मुझे क्या करना है। सर आप दुई थर पार्टी प्रेसिडेंट रही ए सर ये चर्चा हो दायित्व से गुरु दायित्व दबाक जाऊँ पार्टी दबाक जाऊँ सर, एक चर्चा को सर, मैंने कहा ना, मेरी भूमिका भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व करेगी और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ एक सामान्य कार्यकर्ता भी शिखर पर पहुँच सकता है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि मैं एक बहुत मामूली मजदूर परिवार में जन्म लेकर लेकिन पार्टी के प्रति निष्ठा से काम करते हुए इस मुकाम तक पहुँचा। मेरे कोई बाप दादा राजनीति में नहीं थे, मेरे पिताजी भी टाटा स्टील में खलासी थे, मैं भी मजदूर था। तो भारतीय जनता पार्टी में कुछ मांगा नहीं जाता। भारतीय जनता पार्टी में हमारे जो ऊपर के नेतृत्व है उनको पता है कब किसको क्या काम में लगाया जाए। ये चर्चा हो आप सीधासल प्रत्यक्ष राजनीतिक पुणी आउ थे चर्चा हो आप निकट जो निर्वाचन सरला से सर निर्वाचन इच्छुक रही थे सर, कौटी समस्या रहा कहीं सर से कहीं निर्वाचन को आप आसीपारे? नहीं, मैंने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व की इच्छा प्रकट की थी, लेकिन नेतृत्व ने निर्णय लिया कि नहीं, अभी आप रहो उड़ीसा में, तो मैंने उड़ीसा में था। झारखंड रे निकट रे जो चित्र आसला आशा करा बीजेपी भल प्रदर्शन कर गोटे पराजय शोचनीय पराजय आसला आपको नहीं सर पुणी नेतृत्व आपन हाथ को सर आउ थे पार्टी को आगू बढ़ापी नेतृत्व देवाई ये गोटे बड़ आलोचना अच्छे केवल राज्य न केन्द्र स्तर में आलोचना हो सर, ये आलोचना को लेकिन आप कौन प्रतिक्रिया? पार्टी समीक्षा कर रही है और पार्टी नेतृत्व इसको झारखंड के चुनाव को गंभीरता से ली है
अब समीक्षा करके पार्टी नेतृत्व जो भी निर्णय ले। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରମିଶନ ଗୋଟେ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପରମିଶନ ଥାଏ ସାର୍ ପରିବାର ନେଇ କି ସମାଜକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ତ ସମାଜ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ଆସୁଛି ମୁଁ ପାରିବାରିକ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆପଣ ସାର୍ ଆପଣ ବୋହୂକୁ ସାର୍ ରାଜନୀତିକୁ ଆଣିଲେ ସାର୍ ବହୁତ ପାଖାପାଖି 40,000 ପ୍ଲସ୍ ଭୋଟ ଜିତିଲେ ଅଜୟ କୁମାରକୁ ପରାସ୍ତ କଲେ ସାର୍ ତ ସାର୍ ଏଇ ଜର୍ଣ୍ଣି କେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣ ସାର୍ देखिए, ये पार्टी निर्णय लिया, मेरा निर्णय नहीं था कि मेरी बहू राजनीति में आए। ये पार्टी नेतृत्व निर्णय लिया कि भाई अब नई पीढ़ी को भी राजनीति में मौका देना चाहिए। और मैं जमशेदपुर की जनता के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि वो सीट मैं 25 साल तक मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता रहा। एक चुनाव 2019 के चुनाव में किसी कारण मैं डिफेक्ट हो गया, लेकिन जमशेदपुर की जनता ने फिर भारतीय जनता पार्टी का जो जमशेदपुर पूर्वी अभेद किला था उसको फिर से अभेद किला स्थापित करने का काम किया। इसलिए जमशेदपुर की जनता को नमन। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏ କଥା ସାର୍ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ବାରମ୍ବାର ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ରାଜଭବନ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ୱାର୍ ରୁମ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଠି ଅନେକ ସେଭଳିଆ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ସାର୍ ଆପଣ ପୁଅକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ହେଉଥିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା ସାର୍ नहीं, देखिए, राजभवन एक संवैधानिक पद है। विपक्ष को इस तरह का आरोप नहीं लगाना चाहिए। अब उस समय हमारे जो पूर्व राज्यसभा के सभापति थे वेंकैया नायडू जी एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में आए हुए थे। तो उसी क्रम में मुख्यमंत्री जी भी मिलने आए, उड़ीसा के असम के मुख्यमंत्री भी आए। तो महामहिम का पद जो राजभवन हो सबके लिए कोई भी आ सकता है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, चाहे यहाँ के बीजेडी हो, सब लोग आते हैं। यहाँ कांग्रेस के भी एमएलए आते हैं, बीजेडी के भी एमएलए आते हैं। तो अपनी हार को उड़ीसा बीजेडी के नेता अपनी हार को पचा नहीं पा रहे, इसी तरह अनगलत आरोप लगाने का काम कर रहा है। जहाँ तक हमारे पीला का बात है, आप खुद जांच करके वहाँ जा सकते हैं कि किसी के साथ कोई घटना हुई तो 4 दिन तक आप चुप क्यों थे? कहीं चोट लगा था तो आपको इंजरी कराना चाहिए था, हॉस्पिटल जाना चाहिए था। और उसका मैंने उस समय जब ध्यान में आया हमारा तो हमने तुरंत अपने सेक्रेटरी का डीसी से जांच करा उसकी क्या सत्यता है। अब उस समय वहाँ उस राजभवन में पूरी का राष्ट्रपति वहाँ ठहरे हुए हैं, पूरी फोर्स है। इस तरह घटना हो सकती है क्या? इस तरह घटना पूरी हल्ला होती। तो ये बीजेडी अपने हार को पचा नहीं पा रहा और कहीं ना कहीं उसके कारण ही अनगलत आरोप लगाने का काम करती रही है। लेकिन उड़ीसा की जनता जानती है। ସାର୍ ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେହେତୁ ଆପଣ ଅଭିଜ୍ଞ ରହିଛି ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବହୁତ ପାଖରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କର୍ମୀରୁ ନେଇକି ରାଜନୈତିକ ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦବୋଧ ହେଉଥିଲା କି ଯେ ଏଥର ବିଜେପି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିବ ବା ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଆସିପାରେ ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ ଆଉ ନିର୍ବାଚନକୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସାର୍ ଇଏ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ୟାକୁ ନେଇ ସାର୍ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ନେଇ अब राजनीतिक में चर्चा होती रहती है तो उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि राजनीतिक पंडित होते हैं, मीडिया भी अपना आकलन करते हैं, सबका विचारने का देखने का दृष्टि सब अलग अलग होता है। तो राजनीतिक में चर्चा होते रहना चाहिए। राजनीतिक पंडित चर्चा करते रहे, मीडिया अपना चर्चा करते रहे, इसमें कोई कमेंट मैं नहीं कर। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ, ଜେଲ୍ ଯାଇକି ଫେରିଥିଲେ, ଚିତ୍ର ବି ସାର୍ ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ଛବି ବି ମଧ୍ୟ ସାର୍ ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା, ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଦୃତ ହେଇପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ କଳ୍ପନା ୱାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆର୍ମି ଭଳିଆ ପୁରା ସାରା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ଏକାଠି କଲେ ସାର୍। नहीं, देखिए, मैं अभी संवैधानिक पद नहीं छोड़ा हूँ, इसलिए मैं राजनीतिक चर्चा भी नहीं कर सकता। ଏବେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ ପୁଣି ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆପଣ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ସାର୍, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ ଲାଗୁଛି କି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ବିଜେପିକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ନେଇ ପୁରା ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଫିଲିପକ୍ସ ପକ୍ଷୀ ଭଳିଆ ତାକୁ ସାର୍ ଆପଣ ନେଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ଏହା ଆପଣ ହୃଦବୋଧ ହେଉଛି? नहीं, देखिए, कोई भी आप हो चाहे हम हो, करियर में ऊंचाई पहुंचने के लिए एक तो भाग्य का भी महत्व होता है, दूसरा कर्म का भी महत्व होता है। तो मैं जैसे यहाँ तक पहुँचा, मैंने शुरू में ही कहा कि मैं एक टाटा स्टील मजदूर था, और अभी मैंने कार्यक्रम में भी कहा
जैसे हमारा चुनतो सामंत है, वो भी टाटा स्टील में उनके ही पूर्वज मजदूर थे। तो संघर्ष करके ही आदमी ऊपर तक पहुंचता है। तो जो संघर्ष करेगा वो निश्चित रूप से ऊपर तक जाएगा, चाहे कोई हो, मेरा परिवार का हो, चाहे आपका परिवार का हो। संघर्ष और जनता के प्रति जवाबदेही, क्योंकि एक तो भगवान हमारा है महाप्रभु जगन्नाथ, दूसरा भगवान जनता होता है। तो जनता के प्रति हमेशा जनप्रतिनिधि का आस्था बने रहना चाहिए। राजनीतिक दलों का ये कर्तव्य है कि जिस जनता ने हमको अगर निर्वाचित किया, हमारी सरकार बनाई, तो उसके प्रति हमारा कमिटमेंट होना चाहिए। जो हमने वादा किया वो वादा उनको पूरा होना चाहिए, तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे आप। से आउ गोटे कथा कहते संघर्ष कर आगू बढ़िया पड़े, जीवन मान है संघर्ष। सर आउ गोटे कथा जानापी चाहिए, शिक्षा को आप गुरुत्व दिखते, छात्र छात्री को सर से वार्ता देके आसते शिक्षा कन्यादान कथा सर कहले शिक्षादान भी गुरुत्व रोचे। ए क्षेत्र में डॉक्टर अच्युत सामंत को जो यात्रा रही ओडिशा कथा कहतु कि आपड़ सर जो सरकार रही झारखंड से स्कूल खोलिया कहते सर डॉक्टर अच्युत सामंत को यात्रा सर आप देखुं खास कर शिक्षा? नहीं, देखिए, मैं डॉक्टर अच्युत सामंत तो जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी एक बार उन्होंने आमंत्रण किया था, मैं आया, तो उसी समय उनसे अनुरोध किया था कि झारखंड में भी आप हमारे आदिवासी बच्चों के लिए इस तरह का किड्स का एक स्थापना वहाँ करिए और आप झारखंड आइए। तो उन्होंने झारखंड आया भी था, तो हमने तुरंत विद इन 1 वीक 5 एकड़ जमीन अलॉटमेंट कर दिया। लेकिन कुछ करने से डॉक्टर साहब भी बिजी हो गए और इस बीच सरकार भी हमारी पलट गई। तो हमने बीच में उनसे बोला था कि आप जाके माननीय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री से मिल के वहाँ स्थापना जरूर करिए। देखिए, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास में शिक्षा की अहमियत सबसे ज़्यादा है। आज चाहे आप टीवी के एंकर में हो, चाहे हम एक पॉलिटिशियन के रूप में, तो शिक्षा के कारण। तो खासकर जो ट्राइबल क्षेत्र में हमारा आज भी आदिवासी समाज में काफ़ी अशिक्षित है, और अगर हमें समाज को बढ़ाना, देश को आगे बढ़ाना, तो समाज के सभी वर्गों तक शिक्षा पहुंचनी जरूरी है। हमें लगता है कि जो मैंने पूरी दुनिया घूम के देखा, तो डॉक्टर अच्युत सामंत तो ऐसा व्यक्तित्व है जिसने गरीबी देखी है, जिसने गरीबी को जिया, और जब महाप्रभु जगन्नाथ ने उसने कुछ बनाया, तो समाज के जो शोषित वंचित है आदिवासी समाज, उसको शिक्षित करना, क्योंकि शिक्षा जहाँ आपके अंदर, हमारे अंदर आ जाएगी, तो हम स्वयं ही अपना विकास और देश का विकास कर सकते हैं। तो एक बहुत ही, जैसे हम लोग पुराने पुरखों के द्वारा सुना जाता था कन्यादान सबसे बड़ा दान, लेकिन मेरा मानना है कि कन्यादान से बड़ा विद्यादान है। अगर हम किसी को विद्या दे दिए तो इससे बड़ा पुण्य काम दुनिया में कुछ नहीं है। जहाँ सीधा सड़क आप शुणुले महामहिम राजगढ़ रघुवर दास प्रतिक्रिया सामने रखुते गणमाध्यम सूचना दौते महाप्रभुंर बोध निर्देश रही 14 मास आशीर्वाद रही किंतु ओडिशार जो समय रही बहुत सुखद रही आगामी कार्यपथा कौन रेंद्र नेतृत्व उपर निर्भर करे किंतु बीजेपी एभली एक पार्टी से कौन लबी चले ना निज निष्ठा कर्मफल कौ जिन दायित्व दिज्व ता उपर नेतृत्व निष्पत्ति करेंगे। भुवनेश्वर वीडियोग्राफर संदीप सहित अमीर रंजन सिंह, कलिंग टीवी।